बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसका ऐलान बस थोड़ी ही देर में हो सकता है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए चुनाव आयोग शाम को 4 बजे अधिसूचना जारी करने वाला है। इस बार चुनाव 2 या 3 चरणों में कराए जाने की संभावना है। गया, औरंगाबाद, रोहतास जैसे दक्षिणी और नक्सल प्रभावित जिलों में मतदान हो सकता है। पिछली बार 2020 में चुनाव 3 चरणों में हुए थे, जबकि 2015 में 5 चरणों में मतदान हुआ था। उत्तर बिहार में पहले चुनाव होंगे या दक्षिण बिहार में या फिर मध्य बिहार में। अगर चुनाव 2 चरणों में होंगे तो 38 जिलों में से कौन कौन से जिले पहले चरण में शामिल होंगे और कौन से जिले दूसरे चरण में। अगर चुनाव तीसरे चरण में होते हैं तो कितने जिलों में चुनाव होंगे। साल 2015 और 2020 में चुनाव 3 से 5 चरणों में हुए थे, लेकिन इस बार चुनाव आयोग के साथ मीटिंग में सभी दलों ने 1 से 2 चरण में ही चुनाव कराने की मांग की है। तो क्या ये चुनाव सिर्फ 1 या 2 चरणों में ही होंगे? निर्वाचन आयोग यही बात शाम को 4 बजे बताने वाला है। इस ऐलान के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी। चुनावी अधिसूचना जारी होते ही सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुरक्षा व्यवस्था और चुनाव प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए 38 जिलों में मतदान कितने चरणों में होगा और रणनीतिक रूप से किन जिलों में सबसे पहले वोटिंग होगी। साल 2015 में ईसीआई ने 5 चरणों में मतदान कराया था। ईसीआई चुनाव के चरणों का निर्धारण जिलों की भौगोलिक स्थिति, नक्सल संवेदनशीलता और सुरक्षा बलों की उपलब्धता के आधार पर करता है। अगर चुनाव 3 चरणों में होते हैं तो जिलों का बंटवारा कुछ इसी तरीके से होता है। जैसे पहले चरण में दक्षिण बिहार के खासकर अति संवेदनशील जिलों में मतदान होंगे। नक्सल प्रभावित और झारखंड की सीमा से लगे हुए जिले हो सकते हैं। इसमें गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा हो सकता है। इन क्षेत्रों में हिंसा की आशंका ज्यादा होती है, इसलिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की अधिकतम तैनाती पहले चरण में सुनिश्चित की जाती है ताकि उन्हें अगले चरण के लिए तुरंत ट्रांसफर किया जा सके। दूसरे चरण में मध्य बिहार और कुछ नदी तटीय जिलों में वोटिंग हो सकते हैं। इसमें पटना, नालंदा, वैशाली, सारण, भोजपुर, बक्सर, बेगूसराय और समस्तीपुर हो सकते हैं। ये जिले राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तीसरे चरण में अगर चुनाव होता है तो उत्तरी बिहार, मिथिलांचल और सीमांचल में तीसरे चरण में चुनाव हो सकते हैं। नेपाल और बंगाल की सीमा से लगे हुए उत्तरी और पूर्वी जिले जैसे पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी और पूर्वी पश्चिम चंपारण में चुनाव हो सकते हैं। मिथिलांचल में भोजपुरी की तुलना में मैथिली भाषा का ज्यादा प्रभाव है। चुनाव आयोग के ऐलान के बाद ही चरणों और मतदान की तारीखों पर अंतिम मुहर लगेगी, लेकिन राजनीतिक दलों की रणनीति और प्रचार की दिशा अब इन्हीं संभावित चरणों को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है। आपको बता दें, इस बार चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को पटना में तैयारियों का जायजा लेते हुए 2 चरणों में चुनाव कराने के संकेत दिए हैं। माना जा रहा है सुरक्षा कारणों से और केंद्रीय बलों के बेहतर प्रबंधन के लिए चुनाव 2 चरणों में कराए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।